कभी एक घर की खामोशी हजारों सवालों से ज्यादा शोर करती है। जब एक माँ की आंखें उस दरवाजे पर लगी रहती हैं कि शायद उसकी बेटी वापस आ जाए, लेकिन जब उस बेटी की उम्र 2 साल हो तो हर इंतजार का लम्हा क़यामत बन जाता है। 2 साल ज़ैनब जो अपने घर से निकली मगर वापस ना आ सकी। आज हम जा रहे हैं उस ज़ैनब के घर, उस खानदान के घर जिनकी हर सांसें अपनी नन्ही बच्ची की इंतज़ार की मुंतज़र हैं। अवाम की पुकार में आपको दिखाएंगे कि 2 साल ज़ैनब किस दिन लापता हुई, कितने दिन गुजर गए, कहाँ है बच्ची, किसके पास है, किसने अगवा किया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। ये चल के आपको दिखाते हैं। दो साल ज़ैनब के घर पहुंच चुके हैं और उनके दादा हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और आज ये प्रोग्राम अवाम की पुकार का किया है हमने इस ज़ैनब के नाम, ताकि पता चल सके किधर गई बच्ची। किसी को मालूम है तो भाई खुदारा बच्ची को यहाँ पहुँचा दीजिए। एड्रेस हम इस प्रोग्राम में शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम कासिम है। कहाँ गई 2 साल ज़ैनब, कहाँ गई थी, किस दिन गई थी, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, ज़रा डिटेल बताइएगा। मेरी पोती ज़ैनब यहाँ खेल रही थी अपने भाई के साथ। कोई औरत आके उठा के यहाँ इस गली में से गुजर गई, ले गई। औरत लेकर गई है? औरत ही को लेकर गई है। ये 6 साल का बच्चा भाई उसका यहाँ ही शाहान खेल रहा था उसके साथ। वो बता रहा है ये इस गली में से लेके, ये छोटी गली में से लेके चली गई। आज 4 महीने हो चले हैं उस बच्ची को अगवा हुए। हमने पुलिस में भाग दौड़ करी इधर। थाना है सर? ये जंक्शन केमाड़ी जंक्शन थाना है, केमाड़ी। तो ये सिकंदराबाद ब्लॉक नंबर 5 है, केमाड़ी जंक्शन थाना। तो हमने FIR कराई, नॉमिनेट बंदे कराए। आपको शक किस पर है? नॉमिनेट कौन है? नॉमिनेट बशीरा है। कौन है वो? ये शेख लोग हैं। क्या करते हैं ये लोग, को जानते हैं आप, कोई दुश्मनी है? ये शादी हालों का काम करते हैं। आपको कैसे है कि उन्होंने नहीं उठाया बच्ची को? ये उनका कारोबार है, बड़ी हैं छोटी हैं बच्ची हैं। यहाँ से पहले भी उन पे एक इसी गली की बच्ची जो है 15-16 साल की ले गए, उस तरफ जाके उसका निकाह करवाया। ऐसे इनका कारोबार है। छोटी बच्ची बड़ी। रहते कहाँ ये लोग? ये अभी तो इधर रहते थे, पीछे तो पता नहीं मुल्तान के हैं या कहीं के रह रहे हैं उन जगह। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की। जब हमने नॉमिनेट कराए तो पुलिस ने 1 हफ्ता तो वैसे ही उन पर रेट नहीं डाली। फिर एक इस्लाम नाम का आदमी को हमने पकड़वाया, खुद पकड़ के 1 फाइलों से पेश किया। तो उन्होंने 11 दिन रिमांड पे भी रखा, लेकिन उसने बयान भी करे कि बशीरा उठा रही है, शमीर शमला है और जमील है, हाजी जमील, इन्होंने उठाई है बच्ची। ये सजाद की बच्ची जो उन्होंने उठाई है। लेकिन उन्होंने बाहर से जो है ज़मानतें कराई। और आज उसकी जो डेट थी, हम गए थे अदालत में, तो जज खुद बोल रहा है कि यार ये तो बेगुनाह, इन्होंने बच्ची नहीं उठाई। तो हम वापस आ गए। हमारे साथ पुलिस ने कोई परेड नहीं कराया, कोई उन पर ऑप्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, वो शायद पैसे वाले लोग हैं। इसलिए 4 महीने से हम परेशान हैं, रुल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पुलिस आसरा दे रही थी कि हम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम 4 महीने हो गए। 4 महीने पूरे हो गए। 4 महीने हो गए। इस गली में कितनी बच्चियां खेल रही हैं। कल को कोई भी बच्ची गायब हो सकती है, किसी भी बच्ची को उठाकर अगवा किया जा सकता है। हालात देखें कराची के। ये है कराची जहां हम रह रहे हैं, जहां पर बच्चियां सेफ नहीं हैं, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। कोई तावान की कॉल आई आपको? जी नहीं। बच्ची को उठा कर ले गई खातून। ये गली मेरे कैमरामैन रेहान दिखाएंगे, कैमरामैन रेहान को बोलूँगी ज़रा दिखाइएगा। रेहान भाई दिखाइएगा ये गली, जिस गली के अंदर जो है वो ये गली है, वो ये इलाका है। और ये गली, पतली सी गली आपको देख रहे हैं। यहाँ से जो है वो इस गली के अंदर जो है वो लेकर गए इस बच्ची को।
2 साल जैनब के घर में दाखिल हो चुके हैं। 2 साल जैनब की उम्र, नन्ही बच्ची की उम्र खेलने की और गुड़िया से बातें करने की है, खौफ में जीने की नहीं। ये वो उसका घर है जैनब का, आप देख सकते हैं। ये छोटा सा मकान है। वालदा इनकी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। और इनकी वालदा है, इनसे बात जरा हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी? 2 साल जैनब है, माँ हैं आप तो, आपकी आंखें तो उसी दरवाजे पर लगी रहती हैं कि शायद आपकी बेटी आ जाए। 4 महीने से ये आंखें मुंतजर हैं एक माँ की अपनी बेटी के लिए। क्या कहेंगी? माँ का दर्द तो शायद माँ ही समझ सकती है। जी, माँ का दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है। 4 महीने हो गए मेरी बच्ची को, 2 साल की मेरी बच्ची थी, 4 महीने हो गए मेरी बच्ची को गए हुए। अभी तक मेरी बच्ची का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। हम हर वक्त राह देखते रहते हैं अपनी बच्ची की कि मेरी बच्ची कब आएगी और किन हालातों में होगी और किन जालिमों के पास होगी। हम यही अपील करना चाहते हैं सब बड़े लोगों से कि हमारी अपील सुनी जाए, हमारा केस फिर से रीओपन किया जाए, किसी अच्छे को दिया जाए हमारा केस, मेरी बेटी को ढूंढा जाए। एक नन्ही बच्ची की गैर मौजूदगी ने पूरे घर को खामोश कर दिया है। पुलिस से अपील कर रहे हैं कि भाई थोड़े से हाथ पैर चलाएं। इन्वेस्टिगेशन कहाँ है आप लोगों की? ये वो माँ है जो रो रही है। अभी और बात करेंगे इस माँ से, उस नन्ही बच्ची के हवाले से। मैं उन अफसरान से जिक्र करती हूँ कि अगर आपकी कोई 2 साल बच्ची लापता हो जाए तो आप लोग जो है वो पूरे शहर को सर पे उठा लेंगे, सारे चीज़ें यूज़ कर लेंगे अपनी ज़ाती बच्ची को ढूंढने के लिए। ये भी तो माँ है, इसकी भी तो बच्ची है, उसको क्यों नहीं ढूंढने के लिए आप लोग जो है वो हाथ पैर चला रहे हैं? पुलिस मुजरिमों का ही साथ दे रही है, हमारा साथ नहीं दे रही। आज हमारी पेशी थी, मुजरिम बाइज्जत बरी हो गए। जज साहब ने भी हमारा साथ नहीं दिया, छोड़ दिया उनको। पुलिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया, वकीलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। हमारी बच्ची कौन लाएगा वापसी? हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी बच्ची को लाने में, हमारी बच्ची को बाइज्जत घर पहुंचाया जाए। हम किससे कहें? आप लोगों से ना कहें तो आप लोगों की बच्ची हो तो आप क्या करते? 2 घंटों में अगर ये मसला आप लोगों के साथ हो जाता, 2 घंटों में आप लोगों की बच्ची घर पे होती। हमारी बच्ची को 4 साल। हम 2 साल जैनब के घर सिर्फ सवाल करने नहीं आए, इनका दर्द समझने आए। जब हम समझ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझ सकते? ये माँ रो रही है आज भी अपनी 2 साल बच्ची के लिए जो 4 महीने से लापता है। छोटे छोटे बच्चे मेरे पूछते हैं अम्मी जैनब कब आएगी। मैं क्या बोलूँ कि जैनब कब आएगी? हमारी मदद कीजिए मेरी बच्ची को ढूंढने के लिए। हमारी बच्ची को लाया जाए, हमारे पास घर दिया जाए, कुछ रहम खाएं हम लोग के ऊपर। हम लोग अब क्या क्या हाथ जोड़ते हैं, हमारी बच्ची को घर पहुंचवाया जाए, हमारा साथ दें, हमारी बच्ची के लिए आवाज उठाएं। आप लोग सब हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हमारी छोटी सी बच्ची, हमारा एक बच्ची का लापता होना सिर्फ एक घर का दुख नहीं है, पूरे मुआशरे के लिए ये खतरे की घंटी है। आज इस घर की बच्ची गई है, कल को किसी भी घर की बच्ची जाएगी। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। माँ से तो हमने बात की, बाप से बात करेंगे। जरा प्लीज आप इधर आइएगा। बाप हैं आप तो, माँ तो रो रही है, हमारे सामने फरियाद कर रही है। हमारी टीम यहाँ पहुंची है। उम्मीद करते हैं शायद इस प्रोग्राम के जरिए जो पुलिस के अफसरान हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो नुमाइंदे हैं, मुताल्लिका इदारे हैं, शायद उनके कानों पे जू रेंग जाए। फिर मेरा कहना बहुत कड़वा लगता है सबको, पूरी सोशल मीडिया को बुरा लगता है कि मैं तल्ख अल्फाज यूज़ करती हूँ, मैं बदतमीज़ी से बात करती हूँ। ये बदतमीज़ी का नहीं, ये दर्द है इनका। इस दर्द को पहुँचाना, आवाज़ उठाना, अल्लाह का वास्ता है शायद मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए इनकी बच्ची वापस आ जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश है, मैं एज एन एंकर ये बात नहीं कर रही, मैं एक इंसानियत के नाते ये दुआ करती हूँ कि इनकी बच्ची वापस आ जाए। बच्ची बच्ची होती है, चाहे वो किसी की भी हो। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। किस पर शक है? हमें जिन बंदों पे शक हुआ था, हमने उनमें से एक बंदे को पकड़वाया था। इस्लाम नाम के शख्स को हमने पकड़वाया था, गिरफ़्तार करवाया। इस्लाम ने जो है एक बशीरा मई का नाम लिया। उसने कहा कि आपकी जो बच्ची है वो बशीरा मई ने उठाई है, जिसमें जो है हाजी जमील भी मुलव्वस है और शबीर शंगला भी मुलव्वस है। बशीरा कौन?
तो बशीरा जो है हम उनको जो है ना नहीं जानते, जिस बंदे को हमने पकड़वाया ये आपस में रिश्तेदार हैं, ख़ास रिश्तेदार हैं आपस में ही। तो उन्होंने जो है ना ये बयान दिए, तो फिर हमने जैक्सन थाने में जो है ना उस बंदे को पकड़वाया। बाकायदा उस बंदे ने जो बयान दिए वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। और पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन ने हमारे साथ कोई भी किसी भी किस्म का कोऑपरेट नहीं किया है। पुलिस कह रही है कि आपकी जो बच्ची है वो इनके पास नहीं है। पुलिस बाइज़्ज़त उनको बरी कर रही है। आज हमारी पेशी थी, आज हम गए हुए थे, कोर्ट गए हुए थे, वहाँ पे भी यही सवाल चले हैं कि जज साहब ने कहा है कि जी आपकी जो बच्ची है वो इनके पास नहीं है। तो जज साहब इस वजह से क्लियर कर रहे हैं कि पुलिस ने जो है ना आगे कोई उसकी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है। जो वीडियो मेरे पास मौजूद है मोबाइल में, जिस वीडियो में वो बंदा बयान दे रहा है आपकी जो बच्ची है वो बशीरा मई के पास है, जज साहब को वो वीडियो भी नहीं दिखाई गई। और जज साहब को जो है ना उस बंदे के बयान भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे शक है, जी इन्वेस्टिगेशन तो सही तरीके से की नहीं गई है ना, पुलिस की जानिब से। पुलिस के जानब से इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की है। और जिसने इस्लाम ने जो बाकी बंदों के नाम लिए हैं तो उनके ऊपर पुलिस ने रेड नहीं मारी है, उनको पकड़ने के लिए नहीं गई। बच्चों के, छोटे बच्चों की जिम्मेदारी से वालिदैन की नहीं है, रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना, लेकिन नहीं की जा रही। जिन पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? भाई पुलिस की जानिब से कोताही है तो भाई आईजी साहब आपकी इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही सिंध पुलिस की या कराची पुलिस की किसी जगह पर एक जगह बैठती हुई नजर नहीं आती, ना ही कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन है आपकी, माजरत के साथ। मैं कोई यहाँ पर जो है वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए आप लोग इन्वेस्टिगेशन या कराची पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तारीफ नहीं कर सकती। आप लोग ये एक तो ऑपरेशन पुलिस, कोई डकैती में मर जाए उसका कातिल पकड़ा जाए तो बड़ी बात है, ना आप लोगों की ऑपरेशन अच्छी है ना आपकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी है। कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस हो जाए तो आप लोग उस पर लग जाते हैं। तो भाई ये भी हाई प्रोफाइल नहीं, एक छोटा सा केस है आपकी नज़र में तो वैसे, लेकिन इस माँ के लिए एक बहुत बड़ा केस है, उस बाप के लिए। वसीम अकरम का एक कुत्ता जो गायब होता है वो 2 घंटे में पुलिस ने बाजियाबी करवाई है कि हमारी औलाद की कोई अहमियत नहीं, हमारी औलाद की कोई अहमियत नहीं है। उस एक बंदे की कुत्ते की वैल्यू है, हमारी औलाद की कोई वैल्यू नहीं। 4 महीने हो गए हमारे घर में मातम मचा हुआ है। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे पूछते हैं बब्बू जैनब को लेने गए थे, जैनब सबसे बड़ी बेटी थी, छोटी सबसे छोटी है वो, 2 साल की मेरी बच्ची थी। वो अपने गेट के आगे बैठी हुई थी, नीचे खेल रही थी, एक औरत आई है वो उठा के ले गई है। जिसमें से हमने जिस बंदों को पकड़वाया पुलिस ने उनको भी रिलीफ दे दिए, उनको भी पुलिस ने बाइज्जत बरी कर दी है। अगर पुलिस उनको बाइज्जत बरी कर रही है तो मेरी बेटी को तो जैनब को तो बाजियाब करवाए। मैं DIG साहब से, IG सिंध से अपील करता हूँ खुदारा हमारी सुनी जाए, हमारी बेटी जैनब को वापस लाया जाए। मैं अपील करता हूँ अगर आप लोगों की बच्ची होती तो आप लोग तो पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा देते। जी ऐसा ही है कि तहलका मच जाता, रोडें बंद हो जाती, आग लग जाती, घर जलाए जाते आपकी बेटी के साथ। भाई पुलिस से तो उम्मीद नहीं है। इस बैनर के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और गवर्नर सिंध साहब से भी इन्होंने अपील की है कि इदारों तक ये पहुँचे और इस बच्ची को वाजियाब कराया जाए, जिसके पास भी है ज़रा जगह दीजिएगा। इनके बाकी घर वाले भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बच्ची आपकी कौन थी? होती है मेरी, पुलिस से उम्मीद है? वो भाई का बेटा है, पुलिस से उम्मीद बोलती है पुलिस से उम्मीद है। अम्मा क्या कहेंगे? कैसे हो वहाँ कितनी ढूंढे से नहीं मिली थी ना, पुलिस तो बात नहीं सुनी, कुछ नहीं मिला था ना। वो पोती है हमारी, बेटी छोटी है, 2 साल की है। इससे क्या उम्मीद रखें? 4 महीने से हम पुलिस के पीछे भाग दौड़ करते, यकीन दिलाई करते 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 मुजरिमों को छोड़ दिया, एक क्लास में डाल के जज के सामने पेश कर दिया। आज पेशी थी, हम जज के सामने गए तो जज बोलता है नहीं, पुलिस ने पैसे तो निकाली मुबैना तौर पर? ना पैसे, बच्ची हमारी बेच दी ना, 2 साल जैनब बेच दी ना। और ऐसे थोड़ी, हम तो गरीब आदमी, हमारी तो रोटी पूरी नहीं, हम तो कुछ नहीं दे पाए, हम तो कुछ भी दे नहीं पाए उन लोगों को। हम तो फीस बिला खरायत मांग रहे थे कि हमारी बच्ची बाजियाब कराओ, बच्ची बाजियाब कराओ, लेकिन पुलिस ने पैसा खा फू कर थे उनको जो है ना आज बाइज्जत बरी करा दिया, छोड़ दिया। हम रो पिट के घर पे आके पता बताने वाले शख्स को गरीब लोग हैं 1 लाख का इनाम देंगे, लेकिन ये तो नहीं, ऐलान तो कर दिया था, लेकिन कोई भी ऐसा काम करता, अगर बच्ची को दिखाता
तो हम अपने आप को बेचते या हमारे अपने जिगर को बेचते, गुर्दे बेचते, कुछ भी करते बच्ची के लिए, हम भर सकते थे। लेकिन पुलिस को तो हम कुछ ना दे पाए। हम तो पुलिस से यही करते रहे कि भाई फीस से बिल्ला आप हमारी मेहरबानी करें, लेकिन दिलाते रहे। और यही किसी एक SHO की बेटी होती, यही किसी 108 थाने में से किसी एक SHO की बेटी होती, यही किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बेटी होती, क्या किसी भी पुलिस वाली की बेटी होती तो भाई पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान भी हिल चुका होता अब तक भाई। लेकिन ये गरीब की बेटी है ना, गरीब की बेटी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीब की बेटी है ये, इस गरीब घर की बेटी थी जो चली गई, अगवा हो गई, कुछ नहीं पता बच्ची का। अगर इस प्रोग्राम के बाद भी, सोनिया रोने के बाद भी मुताल्लिका इदारों को होश नहीं आ रहा तो भाई एक मिसाल होती है, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम होता है। तो वही एक कहावत इस्तेमाल होती है। क्या बोलेंगी आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत घर आ जाए। यही इदारों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारी मदद कीजिए सब मिलके, और मेरी बच्ची को बाइज्जत घर पहुँचवाएं सब मिलके, और उन मुजरिमों को सजा दिलवाएं, और मेरी बच्ची घर आ जाए। बस 2 साल की वो छोटी सी है, बिल्कुल जब वो गई थी। अब किस साल में होगी, किस साल इनके पास होगी, कौन जानता है। बस मैं कहती मेरी बच्ची आ जाए, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ सबसे, हमारी मदद कीजिए आप लोग, सब बड़े लोग हमारी मदद कीजिए, हम पे कुछ तो रहम खाइए। हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब लोग हैं, सिर्फ हमारी औलाद हमें दे दे, हमारी औलाद है, हमारी जायदाद है, हमारी बच्ची हमें दे दे। बस मैं यही चाहती हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। ये देखे मेरे बच्चे को, ये आज माँ कैमरे के आगे नहीं रो रही, रोज इसी तरीके से इस पलंग पर बैठकर रोती है भाई, रोज ऐसे बैठ के ऐसे ही रोती है अपनी 2 साल बच्ची के लिए। लेकिन नहीं है, कोई कुछ नहीं सुनवाई। हम ये पुलिस वालों से, बच्ची कौन थी? मेरी भतीजी है, इनके मामू का लड़का है, कजन। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि तो पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है, तो आज यही सुना है कि उनको ख़त्म कर दिया, केस भी ख़त्म कर दिया। केस क्यों ख़त्म कर दिया? आज पेशी थी, तो हम तो रो रो के 4 महीने होने वाले हैं, 5-7 दिन रहते हैं 4 महीने में। हम तो इतने परेशान, अभी हमें बताए तो अभी हम आ रहे हैं। मैंने देखो क्या करें, अभी पुलिस तो सुन नहीं रही ना, तो सुने। केस भी ख़त्म कर दिया, मुद्दई भी वो बन गए, पुलिस बन गई, मुद्दई भी पुलिस है और सब कुछ वो ही है। अभी ये आदमी गए तो इनको बैठने नहीं दिया, वो आए उन्होंने हाज़िरी दी, उनकी हाज़िरी लगा दी। अभी मेरे को पता लगा, मैं अभी आ रहा हूँ, ये लोग आए हैं। अभी क्या करें, बच्ची को तो ऐसे समझो मार दिया, ख़त्म कर दिया। पुलिस का तो अलमिया यही है भाई, हमारी कराची पुलिस का अलमिया ही यही है। कोई देखने वाला नहीं है, सिस्टम चल रहा है पुलिस का, गुटके मावे चलने चलाओ भाई, सब चलाओ। तुम मतलब मुझे मतलब ये समझ से बाहर है कि पुलिस पूरे सिस्टम लेके चला रही है, सब कुछ तो आपको मिल रहा है भाई, अपनी जिम्मेदारी ही सही से सरअंजाम देते हैं। इस बच्ची को तो ढूंढने, कौन ढूंढेगा? मैं जाके ढूंढूंगी। ये माँ जो रो रही है ये ढूंढेगी गलियों में जा जाकर, इसके पास इतने इख्तियार है कि ये खुद ढूंढ लेगी, होता तो ढूंढ भी लेती, या मैं मेरी टीम जाके ढूंढेगी। कौन ढूंढेगा भाई? सीटें छोड़ दे, नहीं आता समझ, नहीं चल रहा आप लोगों से ये इदारा, तो भाई मतलब कराची पुलिस या सिंध पुलिस में कोई ऐसे लोग भर्ती करें जो काम करें। लेकिन नहीं, काम ही तो नहीं करना हमारी पुलिस को। अफसोस का मकाम है, पुलिस के बारे में कुछ बोलती हूँ तो फिर पुलिस सारे नाराज हो जाते हैं हमारे, कि भाई ये तो बहुत जहर बोलती है हमारे बारे में। जहर नहीं बोलती, मैं हकीकत बयान करती हूँ उस कैमरे के आगे, और हमेशा करूंगी। ये माँ रो रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि इसकी 2 साल बेटी 4 महीने से नहीं है, 4 महीने से रो रही है माँ, अभी नहीं रो रही, 4 महीने से रो रही है। और किस से अपील करेंगी आप? पुलिस वालों के बारे में क्या कहेंगी? पुलिस के खिलाफ तो मैं एक्शन लूंगी। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लेती कि मेरी बच्ची को जिंदा निकल गए। अल्लाह उनसे पूछे, बच्ची को निकल गए, बेच के खा गए ये लोग। कहाँ है मेरी बच्ची? मैं यहाँ दीदी आते थे, आ जाएगी आपकी बच्ची, आ जाएगी, आ जाएगी। कब आएगी मेरी बच्ची? 4 महीने
महीने से सिर्फ यही सुन रही हूँ, कहते आ जाएगी बच्ची आप लोगों की। सब उनके साथ मिल गए, उन लोगों ने पैसे खिलाए उन लोगों को। मेरी बच्ची कौन लाएगा? ये बड़े लोग लाएंगे ना मेरी बच्ची को। मिलके अगर मेरी मदद करेंगे तो सब मिलके मेरी मदद करें तो मेरी बच्ची आ जाएंगी। अगर ये कोशिश करे तो मेरी बच्ची 2 घंटे में आ सकती है। ये कोशिश ही नहीं कर रहे ना, ये क्या कर रहे हैं? अपने घरों में आराम कर रहे हैं सिर्फ बैठ के। हमारे डीआईजी साहब से जाना दरख्वास्त है कि, और एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, वज़ीर आला सिंध से यही अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमारी बच्ची को जो है ना बाजियाब करवाया जाए। जिन मुलजमान को हमने पकड़वाया है, अगर पुलिस उनको क्लियर कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि कौन से थाने की पुलिस ने क्लियर किया? ये जैक्सन पुलिस है। डीआईजी साउथ असद रजा साहब, आप डीआईजी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आपके अंडर है सर। डीआईजी साउथ असद रजा, एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान साहब, आईजी सिंध जावेद आला मोटो साहब, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार साहब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब, जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, किसी तक भी मेरे प्रोग्राम का लिंक मैं खुद शेयर कर दूंगी भाई। अगर आप लोग तक पहुंच रही है ना ये चीज़, अल्लाह का वास्ता है, थोड़ी सी अपनी पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करें। डीआईजी साहब, आपको भी भेज दूंगी प्रोग्राम मॉनिटर करने के बाद। सर थोड़ी सी हेल्प करते हैं, कुछ नहीं जाएगा। आपकी इज्जत बढ़ेगी इनकी नज़रों में। थोड़ी सी ना प्लीज़ इनकी हेल्प कर दें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ असद रजा साहब, आप प्लीज़ इन फैमिली की हेल्प करें। जैक्सन थाने की ज्यूरिस्डिक्शन है और पुलिस नॉमिनेट होने के बाद भी क्यों नहीं क्लियर कर रही है, शफाफ तहकीकात क्यों नहीं हो रही है। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं एक एंकर हूँ, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओडो साहब, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस गरीब ख़ानदान का ना मुझसे लेना है ना मेरा इनसे कोई लेना देना है, लेकिन मेरा काम है आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना है इनकी। और ये जो माँ रो रही है ना, इनकी बच्ची इनको वापस दिलाएं ताकि सुकून तो आए इस माँ को। क्या वो बच्ची जिंदा है, मर गई है, किधर है, किस हाल में है, नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करेंगे तो वो बच्ची लाजमी वापस आएगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी सीनों में दिल रखते हैं तो सुनेंगे आप। 4 महीने से ये 2 मियाँ बीवी काम करते हैं और 4-5 बच्चे हैं और इसका अब्बू है, अम्मी है इसकी। वो अभी इतने परेशान है 4 महीने से ही, इस केस में लड़े या उधर अभी 4-5 लाख कर्ज ही हो गए लोगों से। हर बंदे ने मदद की, मैंने की, उसने की, मदद भी कर रहे हैं। शाम को खाना नहीं होता, वो तो रो रो के बेहाल हैं। अभी 4 महीने हो गए, वो कर्ज़ई भी हो गए हैं, केस में अभी कोई जान भी नहीं रही, केस भी ख़त्म हो गया। अभी वो बेचारे खाने से तंग हैं, हर चीज़ से तंग हैं, वो गरीब बेचारे क्या करें। अभी 4 महीने से जो है ना मैं अपनी बच्ची को तलाश करने के लिए दर बदर जो है ना घूमता रहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन तो आप लोग करेंगे ना भाई, क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन? समझ से बाहर है, क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा आप आगे जाके बिलावल चौरंगी, बिलावल हाउस सकता है, हम बिलावल साहब से कोई रिक्वेस्ट करेंगे? बिलावल साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी बच्ची को जो है ना बाजियाब करवाया जाए और उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो और डीआईजी साहब से, डीआईजी साउथ से हम सब से यही अपील करते हैं कि हमारे केस को जो है अगर उसको एक क्लास करके फेंक दिया गया है, हमारे केस को दोबारा से जो है ना उठाया जाए, उसे और दोबारा से ना एक्शन लिया जाए उस पर। और जो बंदे हमने नॉमिनेट करवाए उनके ऊपर दोबारा से एक्शन लिया जाए, उनको अच्छे तरीके से जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इंशाल्लाह हमारी बच्ची उन्हीं के पास से निकलेगी जिनको इन्होंने क्लियर किया है। हमारी बच्ची उन्हीं के पास है, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उनके ऊपर अच्छे तरीके से कोई एक्शन लिया जाए। नहीं है बच्ची वालों को कि हमारा केस चल रहा है, नहीं चल रहा, मुद्दई भी वो बन रहे हैं, हर चीज़ वो बच्ची वालों को पता नहीं। बुलाते हैं बस ये बैठ कर अदालत से आ जाते हैं, थाने में बुलाते हैं, थाने से भी वापस आ जाते हैं। क्या हुआ, उन्होंने बोला हो जाएगा। हमने सब कुछ उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया, पुलिस के ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इखलाक करते थे, मोहब्बत इखलाक से बिठाते थे, सब कुछ आपका जो है कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका काम हो रहा है। पता यही चला कि काम क्या हो रहा है, केस ही ख़त्म हो गया है, बच्ची इनके पास। आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? ये भाई को बताओ। इन्वेस्टिगेशन जो है एसआईओ जुबैर साहब है। पूरा नाम क्या है उनका? नाम यही उनका है ऐसे। भाई एसआईओ साहब ने आपका केस खत्म किया? एसआईओ जुबैर साहब जो है ना उनको क्लियर कर रहे हैं। जब वो ये समझो कि ख़त्म हो गया ना केस, आप एक मुलजिम जो हमने पकड़वाए हैं, जो एसआईओ जुबैर
सर चेक कर लें, कराची और सिंध पुलिस में तो ये आदत है पैसे लेने की, आदत तो है, रिश्वतखोरी की तो आदत है, ये तो मशहूर है इसमें हमारी माशाल्लाह से पुलिस। आला अफसर थोड़ा सा चेक कर लें या एसआईओ तब्दील कर दें भाई। 2 साल बच्ची का सवाल है, किसी मोबाइल का मोटरसाइकिल स्नैच होने का सवाल नहीं है, वो तो आ जाएगी पैसों से, लेकिन 2 साल बच्ची वापस नहीं आएगी, ना खरीदी जा सकती है, ना इसका कोई नेमो बदल आ सकता है। ये तो उस माँ ने पैदा की है वो 2 साल बच्ची भाई, इस माँ ने पैदा की है, जन्म दिया है उस बच्ची को, और वो 2 साल बच्ची गायब है, कुछ पता ही नहीं है उसका।